हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीबी सिंह। मैं आज आपकी वीडियो में बताऊंगा कैसे जानेंगे कि हमारा सिस्टम कितना पावरफुल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला काम होता है दोस्तों, हम अपने सिस्टम को पहले यहाँ से चेक करेंगे। आपका अगर कंप्यूटर है तो उस पर दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए या कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए। उसमें देखिए दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर सारा कुछ दिखाएगा। डिवाइस नेम आपका क्या है, मतलब आपका कंप्यूटर नाम क्या है, प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर है इंटेल कोर i5, जैसे इस सिस्टम का अब लिखा है 4440 CPU @ 3.10 GHz। तो इसका मतलब है दोस्तों ये i5 प्रोसेसर है। और 4044 मतलब होता है यहाँ से जो स्टार्टिंग ये हो रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर 4 के जहाँ 5 होता, 6 होता, तो जान लीजिए वही जनरेशन आपका ये 4 जनरेशन का प्रोसेसर है। अब इसको और जैसे यहाँ पे 9 लिखा होता, 9 आगे कुछ भी, तो ये समझिए 9 जनरेशन है। और इसके आगे और 10 लिखा रहेगा, 13 लिखा रहेगा। तो इस तरह का मतलब इस तरह से आप अपने सिस्टम का प्रोसेसर जान सकते हैं। सीपीयू जिसको बोलते हो आप, ये देखिए सीपीयू लिखा है। ये इंटेल का प्रोसेसर है दोस्तों, ये इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। दूसरा है आपका इंस्टॉल रैम। रैम आपका कितना हो, जो मेमोरी होती है आपका स्पीड जो अच्छी खासी बढ़ाती है दोस्तों, ये है आपका रैम। इसमें 8 GB का रैम लगा है इस सिस्टम में। तो ये 8 GB दिखा रहा है। किसी किसी में आप जिसको जो ज़रूरत होती है, जैसे आप कोई 16 GB लगा लेता है, कोई 4 ही GB लगा के चलाता है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपना चलाता है। तो इसमें 8 GB रैम लगा हुआ है। क्या होता है कि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कितने बिट का मतलब सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो इसमें जैसे है सिस्टम टाइप लिखा हुआ है। सिस्टम टाइप में क्या है, ये देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है कि आपका 64 बिट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए इसमें 64 बिट से ही रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका और आता है दोस्तों यहाँ पे एडिशन, विंडोज़ का एडिशन दिखाता है कि आपका विंडोज़ कौन सा वर्जन का पड़ा हुआ है। वर्जन इसमें जानना ज़रूरी है, इसलिए कभी कभी सॉफ्टवेयर में भी वर्जन्स जानने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 22H2 का वर्जन पड़ा हुआ है। ये इंस्टॉल्ड ऑन 3/15/2024 को इंस्टॉल्ड है। और इस तरह से हम अपने सिस्टम के जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों कि हम आपके सिस्टम में कहाँ कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है, कितना रैम तो आपको बता ही दिया। तो हार्ड डिस्क लगा चेक करने के लिए या और चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चेक करेंगे। तो यहीं पे आपका ऑप्शन आता है डिवाइस मैनेजर। अगर यहाँ से खोलना चाहे तो यहाँ भी से भी खोल सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों उसको कट करिए और इसी पे दिस पीसी पे क्लिक करिए राइट, और उस पर मैनेज ऑप्शन होता है, मैनेज पे जा सकते हैं। मैनेज पे जाकर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपका मैनेज के अंदर कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे आप ऑप्शन ढेर सारे मिलेंगे, जहाँ पे आप यूज़र अकाउंट भी बना सकते हैं। और आपका डिवाइस मैनेजर भी है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पे है, जैसे अब यहाँ पे आपका ऑडियो कौन सा इसमें लगा हुआ है, स्पीकर्स के बारे में पूरा देगा। ब्लूटूथ कौन सा पड़ा हुआ है, ये भी आपको कितने कनेक्टेड हैं, कौन कौन से ब्लूटूथ कनेक्टेड हैं, यहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर का नाम क्या है, बेसिक नाम आपका दिखाएगा। और डिस्क ड्राइव क्या है, मतलब वही जो हार्ड डिस्क जो आपको बता रहे थे अभी, ये आपका ड्राइव लगी हुई है। 256 V2S है, मतलब ये इसमें SSD लगा हुआ है HP का। डिस्प्ले कौन सा है इसका, ये भी जान सकते हैं। एनवीडिया का ग्राफिक लगा हुआ है, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें। और ह्यूमन इंटरफेस है डिवाइस आपका, USB से रिलेटेड सारा चीज़ दिखाएगा।
आईडी डाटा कंट्रोलर है, कीबोर्ड का ऑप्शन देगा, माउस का देगा, मॉनिटर का देगा, नेटवर्क का देगा। जैसे आपका कौन कौन सा नेटवर्क इसमें इंस्टॉल्ड है वो सब पूरा लाइन दिखा है। रियलटेक का मतलब सारे नेटवर्क अडाप्टर पड़े हुए हैं। और उसके बाद है दोस्तों आएंगे अदर्स में। अदर्स में आपके जो भी सर्विसेज नहीं इंस्टॉल्ड रहती हैं वो दिखाता है कि आप क्या क्या सर्विस में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और पोर्ट से है, जैसे प्रिंटर से आपको कॉम पोर्ट होते हैं, प्रिंटर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रिंटर को इंस्टॉल करते समय कॉम पोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, मगर अब ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। यूएसबी सारे प्रिंटर अब आने लगे हैं। प्रोसेसर है, प्रोसेसर आपका कोर i5 4th जनरेशन दिखा रहा है आपको। यहाँ पे देखिए वही चीज़ें हम जो वहाँ पे देख रहे थे वो यहाँ पे पूरा दिखाएगा। सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या है, साउंड आपका वहाँ पे दिखा रहा था, वही साउंड डिवाइस, इसमें कौन सा साउंड हाई डेफिनेशन ऑडियो इंस्टॉल्ड है। और आपका स्टोरेज कंट्रोलर है। सिस्टम डिवाइस है, सिस्टम डिवाइस में आपका सारा कुछ दिखाएगा, प्रोसेसर के बारे में, सीरीज के बारे में, सब कुछ इसमें पूरा दिखाता है ये। और सबसे लास्ट होता है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, जिसको बोलते हैं USB। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपको इसमें कौन कौन सा USB पोर्ट इंस्टॉल्ड है, जैसे 2.0 होता है, 3.0 होता है, तो इसमें देखिए 3.0 है, 2.0 भी है। तो इसमें इसको इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हार्ड डिस्क लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप इसको अपने सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों दूसरा है आपका, जैसे एक ऑप्शन होता है स्टोरेज डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी में डिवाइस मैनेजर के अंदर ही, तो इसमें आपका डिस्क दिखाता है कि आपका कितना GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है या SSD लगा हुआ है, और उसको चेक करेंगे। अब इसमें कितने पार्टीशन बना है ये भी दिखा रहा है। और ये देखिए इस पर ये लगा हुआ है, अगर इसको जितनी भी ड्राइव रहेगी ये पूरी शो करेगी। इस पर कितने पार्टीशन बने हैं वो भी दिखाएगा। यदि आपका पार्टीशन फॉर्मेट करना है, यहाँ से हटाना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। ये ऑप्शन देता है, फॉर्मेट का भी देता है, डिलीट का भी देता है। और इस पार्टीशन को अगर 2 भागों में बांटना है तो भी इसमें ऑप्शन है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे अलग करने का तरीका क्या है। जैसे आपने एक ही सी ड्राइव ही है आपके सिस्टम में, आप उसको 2 भागों में बांटना चाहते हैं तो उसको कैसे बांटेंगे, इसका वीडियो हम आपको आगे बना के देंगे दोस्तों, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो आगे